हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे। निफ्टी 50 का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। दो इंडिकेटर्स इसमें लगे हुए हैं। फर्स्ट इज RSI, सेकेंड इज MACD। नाउ लास्ट कुछ सेशंस में मैं एक ट्रेंड लाइन को लेके चल रहा था जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में एक डाउन साइड की रैली बन रही है, एक डाउन साइड का पोटेंशियल बना हुआ है जो अब मार्केट अचीव करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी तरफ मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। कल के दिन के लिए अगर जो ये लो है लास्ट सेशन का, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फर्दर आपको सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है या एक अच्छा सेंटिमेंट नहीं माना जाएगा। सभी जो मूविंग एवरेजेस थे, चाहे वो हम 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें, 10 DMR की बात करें, 50, 200, 100, सभी DMRs ब्रेक हो चुके हैं और मार्केट अभी सभी मेजर DMRs के नीचे ट्रैवल कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो ये नीचे वाला हमारा ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट अभी भी सपोर्ट कर रहा है। इसके ऊपर जस्ट क्लोज हुआ है, ब्रेक करने की कोशिश किया था लास्ट सेशन में, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो सस्टेन नहीं किया, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। बट अगर नेक्स्ट सेशन में ये जो लेवल है ये ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे क्लोजिंग होता है, तो मान के चलिए आने वाले सेशंस में आपको वीकनेस इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ऑल्दो बैंक निफ्टी ने भी अपने सभी मेजर मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर दिया है, उसके नीचे क्लोज हुआ है। RSI की बात करें तो RSI क्लियरली यहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट शो कर रहा है और MACD में भी पूरा बियरिश सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। नाउ आ जाते हैं निफ्टी बैंक के इंट्राडे के चार्ट पे। ये 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने ओपन है। जनरली जब हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, अपने लेवल्स को मार्क करते हैं चार्ट पे, तो बेटर होता है कि हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसको एनालाइज करें, और जब हम लाइव ट्रेड करते हैं तो वो हम 15 मिनट्स के चार्ट को एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं। तो लेवल्स आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे लगाना है और ट्रेडिंग आपको 5 मिनट्स के चार्ट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। नाउ अगेन सेम चीज़, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। मार्केट में वोलेटिलिटी आने वाले सेशंस में बनी रह सकती है। रीज़न इज़ कि कई सारे ग्लोबल इवेंट्स हैं अपकमिंग वीक में। जो सबसे पहला इवेंट है दैट इज़ इंडिया अपने जो GDP नंबर्स हैं उनको पोस्ट करने वाला है ऑन 28 फरवरी। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आने वाले दो सेशंस में वोलेटिलिटी तो रह सकती है, साइडवेज, रेंज बाउंड, इस तरह के मार्केट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल टू लेवल अगर ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना पाएंगे। नाउ लेवल्स क्या रहेंगे? लेवल्स देखिए, सबसे पहला जो डाउन साइड का लेवल है दैट इज़ 39,780, ठीक है। तो 39,780 का ये लेवल आपको मार्क करके रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो डाउन साइड में आपको 39,500 तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। वहीं अगर इसका ऑपोजिट सिनेरियो देखने को मिलेगा कि 39,800 ये एक सपोर्ट के तरह एक्ट कर रहा है, तो अगर 39,800 पे आके कोई भी डोजी या रिवर्सल कैंडल फॉर्म करता है और यहाँ पे सपोर्ट फेस करता है, तो इस केस में पुल बैक आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 40,000 एंड 40,150। तो 40,150 फिर अगेन हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो 40,150 पे आने के बाद अगर अगेन रेजिस्टेंस फेस करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है। और ये चीज़ आप जो ओपन इंटरेस्ट चार्ट है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अभी हम उसको भी एनालाइज करेंगे तो उसमें आप और क्लियरली आपको ये समझ में आएगा कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनका पोजीशन क्या बना हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम कोशिश करेंगे कि मार्केट को ट्रेस करें। 40,150 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाता है तो अगेन यहाँ से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। अगर इनकेस 40,150 को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे सस्टेन कर लेता है एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, तो अपसाइड का मूव एक बन सकता है टुवर्ड्स 4500। बट अगेन 4500 एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर 4500 के यहाँ पे आएगा तो एक अच्छा शॉर्ट का पोजीशन बन सकता है, उसको छोड़ना नहीं है। तो अगर 4500 के यहाँ पे आके रुकेगा तो यहाँ से आप एक पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट का विद स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल। तो ये आपके लेवल्स रहेंगे फॉर द नेक्स्ट सेशन फॉर निफ्टी बैंक। अब निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 में हम बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं मार्क कर रहे हैं, बट कुछ मेजर लेवल्स जो कल के सेशन में, आने वाले सेशन में आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ 17,420। तो 17,420 का ये लेवल आपको मार्क करके रखना है क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट फेस कर रहा है बार बार। तो 17,420 अगर ब्रेक होगा तो डाउन साइड में आपको 17,300 तक के लेवल्स अचीव होते हुए दिख सकते हैं निफ्टी 50 में।
वहीं ऊपर की तरफ अगर एक पुल बैक आता है निफ्टी 50 में तो आपको वेट करना है 17,600 के लेवल पे आके आपको रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ से एक शॉर्ट का पोजीशन आपका बन सकता है विद स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल। और अगर किसी वजह से 17,600 ब्रेक हो जाता है और उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है निफ्टी 50 तो उस केस में आपको फर्दर अपसाइड टुवर्ड 17,750 निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। बट अगेन ध्यान रखिएगा कि ऊपर के लेवल्स पे प्रेशर ज़्यादा है, तो ऊपर के लेवल्स पे अगर मार्केट जाएगा तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए देखते हैं हम ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे। सो निफ्टी 50 का ओपन इंटरेस्ट चार्ट है ये, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो पीसीआर रेशियो है दैट इज़ 0.6, तो क्लियरली एक बेयरिश सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ है। वहीं अगर आप देखेंगे जो मैक्सिमम कॉल राइटिंग है दैट इज़ ऑन 17,600, तो 17,600 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रखा है, फॉलोड बाय 17,700 एंड 18,000 जहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रखी है। साथ ही नीचे के लेवल पे 17,500 पे भी कॉल राइटिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग, बट वहीं 17,600 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स भी अभी अपना पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश करेगा तो उस केस में क्या होगा कि जो ये पुट राइटर्स बैठे हुए हैं जो कि ग्रीन बार से यहाँ पे दिखाया गया है, तो जो ये पुट राइटर्स बैठे हुए हैं ये अपने पोजीशन को प्रॉफिट में, छोटे मोटे प्रॉफिट में बुक करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कि ऊपर के लेवल्स पे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स अच्छे खासे पोजीशन के साथ बैठे हुए हैं। नीचे की तरफ अगर 17,400 का लेवल, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो उस केस में जो ऊपर के साइड में जितने भी ये पुट राइटर्स बैठे हैं ये प्रेशर में आ जाएंगे और उसके चलते अपना स्टॉप लॉस लेना शुरू कर देंगे, जिसके चलते एक शार्प मूव आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है निफ्टी 50। वहीं सिमिलर सिनेरियो बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट चार्ट में ही बना हुआ है। पीसीआर रेशियो सेम है 0.6, जो कि क्लियरली एक बेयरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, इनफैक्ट इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। और जो मैक्सिमम कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है बैंक निफ्टी में दैट इज़ ऑन 40,000 के लेवल पे। तो 40,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट मार्क है, ऑल्दो बैंक निफ्टी अभी इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, बट अगर कल के दिन कोई पुल बैक आता है तो ये जो यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं ये अपना पोजीशन कट करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट में बुक करने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। एंड दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऊपर के लेवल्स पे आप फ्रेश पोजीशन ना बना के वेट करें कि अगर लेवल ब्रेकआउट हुए, जो लेवल मैंने बताया हुआ है वो लेवल्स अगर ब्रेक हो रहे हैं जैसे कि 40, 150, 200 अगर ये ब्रेक हो रहे हैं तो जाके आप फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं, बट उससे पहले नहीं बनाना है क्योंकि किसी भी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और शॉर्टिंग के पोजीशन की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट तो वीक ही है। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में अगर मान लीजिए 39,800 ये जो लेवल है ये अगर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो क्या होगा कि ये जो ऊपर की तरफ इतना ज़्यादा जो पुट राइटर्स हैं ये बैठे हुए हैं अपना पोजीशन होल्ड करके, ये अपना पोजीशन काटना शुरू कर देंगे, स्टॉप लॉस लेना शुरू कर देंगे, जिसके चलते एक शार्प डाउन साइड के मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आप OI चेंज की तरफ ध्यान देंगे तो आप क्लियरली देखेंगे कि जो पुट चेंज है दैट इज़ ओनली 8.9 मिलियन वेयर एज कॉल चेंज इज 18.6 मिलियन, तो डबल से भी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। तो कॉल राइटर्स का कन्विक्शन एज ऑफ नाउ काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स। आप देख सकते हैं जो कॉल राइटर्स का बार है वो काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं, हर एक लेवल पे, हर एक ऊपर के लेवल पे बड़े बड़े बार्स बने हुए हैं, विच शोज़ कि फ्रेश कॉल राइटिंग हुआ है फ्राइडे के दिन और मैक्सिमम नंबर्स से हुआ है। वहीं अगर पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटर्स का कन्विक्शन काफ़ी कम है और काफ़ी छोटे छोटे बार यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये जो चार्ट है आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं, मैं इसे सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको किसी फ्री प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ऑप्स्ट्रा है, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाके आप ये चार्ट देख सकते हैं। सो यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो ऑप्शन डेटा होता है ये लाइव मार्केट में चेंज होता रहता है, तो अगर आप ऑप्शन डेटा देख रहे हैं वो आपको एक ओवरऑल सेंटिमेंट तो बता देगा, लेकिन ऑप्शन डेटा को देख के ट्रेड करना इज़ नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज कि चार्ट के हिसाब से मार्केट के सेंटिमेंट जो है वो हर घंटे बदल सकता है, ठीक है, और जैसे ही मार्केट का सेंटिमेंट बदलता है ये चार्ट्स भी बदल जाते हैं, ठीक है। ये जो ओपन इंटरेस्ट चार्ट है, ओपन इंटरेस्ट डेटा है, ये भी बदल जाता है। तो आज आप देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स स्ट्रांग है,
कल आप देखेंगे कि लाइव मार्केट में जो पुट राइटर्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कभी भी इस डेटा को देख के आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये आपको एक ओवरऑल सेंटीमेंट बताता है, एक लेवल्स को मार्क करने में हेल्प करता है कि कौन से लेवल पे मैक्सिमम है, कौन से लेवल पे मिनिमम है, तो वो चीज़ मार्क करने में हेल्प करता है। बट जो की है दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, दैट मीन्स जो आप चार्ट पे एनालाइज करते हैं, जो चार्ट पे आप लेवल्स निकालते हैं और जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉलो करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि डेली वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।